Good afternoon, dear students. Please be seated. Thank you, sir. So, how are you all? We are fine, sir. So, are you excited to learn a new topic? Where is the Josh? And today I will be teaching you a very new topic which will be very familiar with your environment. आप लोग आसपास में देखते हो एक चीज, पर आपको पता नहीं है कि एक्चुअली में ये चीज हो कैसे रहा है। तो हम इसी चीज को हम जानेंगे। जैसे कि मैं अगर पूछूं, रोहित बेटे आप बताओ, आप आपके जो फ्रेंड है अमित, इनसे कैसे इंटरेक्ट करते हो? ये सर हिंदी बहुत प्यारी पढ़ाते हैं, तो मेरे को हिंदी पढ़ाते हैं। तो बातचीत करते हो, मतलब आप उनका बॉडी सुनते हो। बट मैं अगर आपको पूछूं या आप सभी को पूछो, हाउ द प्लांट्स दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। आप अगर आसपास में देखोगे, एक कोई भी एक फ्लावर के बारे में आपको पूछो, हम बोलूं, जैसे कि होता है रोज, गुलाब देखा होगा आप लोगों ने? अमित बेटे आप बताओ, आपने कौन से रंग के, कौन से कलर के गुलाब देखे? अमित बेटे आपका नाम ही अमित है ना? हाँ, लाल कलर का। अच्छा पूजा बेटे इधर बताओ, आप कौन से रंग का आपने गुलाब देखा है? मतलब लाल भी देखा है एंड सफेद भी देखा है। वेरी गुड, यस, येलो भी देखा है, पिंक भी देखा है। आपको पता है ये जो अलग अलग कलर की जो गुलाब है वो बनते कैसे हैं? यस सर, ऐसे फ्यूजन करके। अच्छा, फ्यूजन मतलब सामने आना। किसी भी चीज अगर सामने आ रहा है इसको बोलते हैं फ्यूजन, और कोई भी चीज अगर दूर जा रहा है इसको बोलते हैं फिशन। दिस थिंग यू नो, ठीक है? सो पिछले क्लास में हमने देखा था पोलिनेशन। किस किस को याद है पोलिनेशन क्या है? वेरी गुड। पोलिनेशन में एक बार रिवाइज कर देता हूं जो लोग एब्सेंट थे। It is the transfer of pollen grain from the anther of one flower to the stigma of another flower. इसको हम पोलिनेशन बोलते हैं। एक फ्लावर से या एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे फ्लावर में या उसी की सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, उसी चीज को हम जानते हैं पोलिनेशन। ठीक है? तो पोलिनेशन, जो पोलन ग्रेन है उनके पास हाथ पैर तो है नहीं, वो तो खुद चल के तो जा नहीं सकते कि इधर से उधर चला जाओ, मैं उस फ्लावर पे जाना चाहता हूं, उस फ्लावर पे जाके गिरो। नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ उनको चाहिए एजेंट्स। ये भी हमने लास्ट क्लास में देखिए पोलिनेटिंग एजेंट्स बहुत सारे अलग अलग पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं, जैसे कि बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स आर देयर एज वेल एज एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स आर देयर। एबायोटिक में बायो के आगे मैं ए लगा रहा हूं, दैट मींस दिस कोई चीज होगा जो कि एब्सेंस होगा लाइफ का, कोई भी लिविंग थिंग काम नहीं करेगा उसमें। एबायोटिक जैसे कि आपका पानी ले लो, पानी के मीडियम से, जैसे कि हमारा एक्वेटिक प्लांट जो कि पानी में उगता है प्लांट्स, वो अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है पानी की मदद से, इसको हम बोलेंगे वाटर पोलिनेशन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। इसी तरह कभी-कभी देखते हैं कि जब विंड या एयर जो होते हैं उसके मीडियम से अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है पोलन ग्रेन, इसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। इसी तरह बायोटिक एजेंट्स भी हैं, जैसे कि एक पंछी, एक सर जी मैं भूल जाऊं, आप लिखवा दोगे? हाँ सर, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है। तो एक्चुअली क्या हो रहा था, मैं क्या बताना चाहता, देयर आर पोलिनेटिंग एजेंट्स वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास। टुडे व्हाट वी विल सी, व्हाट वुड बी आवर टॉपिक इज पोलन ग्रेन जब फ्लावर में गिरता है या किसी भी पर्टिकुलर फ्लावर में गिरेगा, उसके बाद जो चीज होगा, जो इंटरेक्शन होगा, उस चीज को हम पढ़ेंगे। एंड टॉपिक में अगर लिखूं, if we write a topic, it is pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction. एक बार डेट लिख देता हूं मैं, आज का तारीख है। So pollen pistil interaction. Now पिछले क्लास में हमने देखा था फ्लावर का स्ट्रक्चर, फिर से मैं एक बार फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाता हूं ताकि हमें pollen pistil interaction अच्छे से समझ में आए। Now this is the structure of, कोई बताएगा ये मेल का स्ट्रक्चर है या फीमेल का स्ट्रक्चर है? मेल का। किसने बताया मेल का? फीमेल का। जिन्होंने बताया मेल का, मैं अभी आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। ये एक्चुअली होता है फीमेल का, ठीक है? इस पार्ट को बोला जाता है आपका स्टिग्मा। स्टिग्मा। इस वाले हिस्से को बोला जाता है स्टाइल, एंड इस वाले हिस्से को बोला जाता है ओवरी, जो सबसे नीचे में होता है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों चीज मिलके
हमारा बनता है आपका गाइनोशियम बोल सकते हैं इसको, या पिस्टल और कार्पेल भी बोल सकते हैं इसको। जब एक साथ में बहुत सारे पिस्टल और कार्पेल जुड़ेंगे तब हम उसको गाइनोशियम बोलते हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर बोलते हैं। नाउ इसके अंदर में ओवरी के अंदर में रहेगा आपका ओव्यूल, एंड ओव्यूल के अंदर में रहेंगे आपके, now this is the structure of female reproductive part of the plant। now ये female reproductive part है। now अभी एंथर को आना है, एंथर को आना है। सपोज मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ एंथर का। that means this is the main reproductive part of the plant। ये आपका बेसिकली एंथर है, ये आपका एंथर है एंड ये आपका फिलामेंट है। now एंथर के अंदर में रहता है कंपार्टमेंट्स एंड इसके अंदर में डेवलपमेंट होता है आपका पोलन ग्रेन्स। ना पोलिनेशन जैसे हमने देखा पिछले क्लास में, ट्रांसफर, यहां से जो पोलन ग्रेन निकलेगा जब ये मैच्योर हो जाएगा पोलन ग्रेन निकलेगा, एंड बाय वेरियस मेथड्स दैट इज एबायोटिक और एबायोटिक दिस पोलन ग्रेन्स विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। यहां पे इसी प्रोसेस को ही पोलिनेशन बोला था जो कि हमने पिछले क्लास में देखा था। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, परफेक्ट। कोई कुछ? हाँ, आप बन गए टीचर? ठीक है, धन्यवाद। नहीं कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं कोई नहीं, इतना है, मतलब उसे खींचने से थोड़ा नहीं बहुत बड़ा एक्स वो उसका जो प्रेजेंटेशन है, जो तरीका है बताना वाला वो। किसी को कोई सवाल? पिछली क्लास में ज्यादा जा रहे थे, प्रेजेंट में रहना चाहिए थोड़ा। अच्छा बीजेपी का करता वो कर दिया है। हमारा बीएड में एक चीज सिखाया जाता था, रिलेट विद द प्रीवियस नॉलेज। You are, if you are a student of ना, if you are a teacher of a class 12, there is no need for role play। नहीं, जैसे I'm try to imagine that whole scenario where we are going to do our demo। We can, but there is not, this is not necessary। हमें वो पूरा क्लासरूम का माहौल क्रिएट करने की जरूरत है। मुझे प्रोफेसर्स के सामने या डायरेक्ट टॉपिक शुरू करें, डायरेक्ट भी स्टार्ट। मैंने कहा ना जैसे इन्होंने क्रिएट किया ना, उसमें तो जरूर नहीं उतना लंबा पिछले क्लास को जाना है, वो समझा दिया होगा। अगर हम ना करें क्योंकि टाइम तो बहुत कम है, ओनली 5-6 मिनट भी है। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा, फिर तुम ये सोच रहे हो वो तुम्हारी प्रेजेंटेशन देखेगा कि तुम इसे प्रेजेंट कैसे, उसे तुमसे टॉपिक पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो ये देखना चाहता है कि तुम टॉपिक कितने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा रहे हो। वो जो बिगनिंग जितना बढ़िया से होगा उसमें ठीक है, माना हमने इस वाली बात को कि टॉपिक डिले स्टार्ट हो, हम ये कह रहे हैं इनका भी टॉपिक क्या हुआ है, जो पीरियड से डिले स्टार्ट हुआ वो यहाँ मेंशन हमने कर दिया, लेकिन वहां पर भी हमें क्या करना है, बट जो बाद में वो इंटरेस्ट बन रहा था ना वो कनेक्टेड था, वो ऐसा भी नहीं है ना पिछले वाला लास्ट में आकर उन्होंने उसके साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया था वहां पर, बट डिले है। हाँ, आपके पास 20 से 25 मिनट इंटरव्यू है, तुमसे कटेगा नहीं टाइम, इन्होंने मुश्किल से 10-12 मिनट भी नहीं लिया, तुम्हें ज्यादा लग रहा हो, मुश्किल से भी 10-12 मिनट पूरा नहीं हो, स्टार्ट करो तो 8 मिनट हुआ है, और 8 मिनट में हमें इतना लगने का हमने इतना कुछ किया होगा, सिर्फ 8 लेकिन सर समझ में भी आया, बट फिर भी की चीजें याद आई हैं, मतलब स्टिग्मा स्टाइल और ये वाली चीजें का ना नहीं पड़ी है। सवाल किसी को कुछ कमी 2-4 चीजों के साथ जब एक डेट पहले लिख देते तो ठीक रहता, और टॉपिक लिख देते। हां, मैं भूल गया। हां बिल्कुल, बोले क्यों नहीं बोलना, लेसन प्लान में होता है रिकैप्चुलेशन, तो रिकॉल करना। और हां हाथ क्या हो गया, अच्छा एक बाजू भी चढ़ी हुई है, वो तो अभी के लिए, बाद में तो प्रेजेंटेशन करके जाएंगे अपन ऐसे ही। ओ ठीक है, नहीं बताइए। अच्छा तुम बदला ले रहे हो पॉकेट में तुम्हारे? नहीं ऐसा तो नहीं ठीक था। और कुछ आवाज कैसी थी? सही कैसी थी? हाँ, मतलब उस तरह के बोर्ड भी हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बढ़िया। और जब उस लड़के ने बढ़िया से ने लाल नीले कलर का क्या किया है, यूज किया है, जो आपके पास, इसका मतलब इसे कहते हैं यूज ऑफ टीचिंग एड्स, कि आपके पास अगर अवेलेबल चीजें हैं तो आप उसे कैसे यूज कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, आ जाएगा, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। गलती कर रहे हो, एक गलती कर रहा है ना, ब्लैक बोर्ड क्या करके आ रहा है, ब्लैक बोर्ड कलर सीख ले, क्या हो गया? हाँ ठीक है, प्लस, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अगला कोई बच्चा आएगा हमारे बीच में, एसएसटी से आ जाएंगे, ठीक है।